पेटा इंडिया पीपल फॉर द एथिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एक ऐसी संस्था है जो जानवरों को खिलाफ हो रही क्रूरता की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का काम करती है। और इस तरीके देखा गया है कि तेलंगाना में जांच के नाम पर उन पर एक ऐसी क्रूरता की जा रही है जो उसका रिसर्च रिपोर्ट उन्होंने निकाली है और सरकार से अपील की है कि ऐसे जानवरों के खिलाफ जो अमानवीयता लोग करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो जानवरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं रिसर्च के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर और इलीगल व्यवहार जो उनके साथ करते हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है। पेटा इंडिया देश भर में ऐसी मुहिम चला रही है कि जानवरों को संरक्षित हो, उनको अच्छा व्यवहार मिले। जिस तरीके से गाय, घोड़ा, कुत्ता जानवर होते हैं वो हमारे पालतू जानवर होते हैं, उन पर भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लगातार आवाज़ उठाते हैं। खुशबू गुप्ता डायरेक्टर पेटा इंडिया ने बताया कि हम लगातार इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। जिनसे उनके साथ बंसीलाल की रिपोर्टों को वैसे देखिए वो ही एरिया नहीं जो वो कमेटी को दिखा रहे हैं, लेकिन आगे पीछे कहीं पे भी उन्होंने एनिमल स्टोर किए हुए हैं, वो कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, सारी लैंग्वेजेस की जांच हो। Claims to be one of the largest pre-clinical service providers in India. It forces animals like rhesus macaques, guinea pigs, and hundreds of beagles to endure cruel and deadly tests for drugs, pesticides, and medical devices, often for foreign clients. In October, authorities with concerns about the laboratories likely unauthorized tests. Gupta. I am Director of Advocacy Projects with PETA India. You want in English or Hindi? हिंदी में हिंदी में। कैसे देखते हैं जब जानवर के पास क्रूरता होती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है। आज की डेट में जिस तरह कबूतरों को खाना डालने के लिए कोर्ट के आदेश आए हुए हैं कि उन्हें ना डाला जाए, तो ऐसे जानवरों पर तो बहुत अत्याचार किस तरीके से हो रहा है और आप उसे पेटा किस तरीके से देखता है इन सब चीज़ों को? ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे भारत देश में जहाँ पे हमारी संस्कृति है कि हम पशुओं के प्रति दयालु हों, हम पशुओं को जो है वो हम उनकी पूजा करते हैं। भारत जैसे देश में आज अगर लोग सोचें कि उनको जो पशु है वो एक मुसीबत लग रहा है तो ये बहुत ही दुख की बात है। जो पशु हमारे अर्बन एरियाज़ में हमारे साथ हैं, पीटा इंडिया उनसे लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनको उसी प्रकार से ध्यान रखें जब जैसे कि हमारी संस्कृति में और हमारे यहाँ पे हमेशा से रखा गया था। हमारे यहाँ गाय की एक रोटी, कुत्ते की रोटी, चिड़िया का दाना और बंदर का केला। हमारे इतने मंदिर हैं जहाँ चूहे से लेके बंदर और शिवजी पशुपतिनाथ, और हमारे तो पूरे धर्म में अगर आप देखें और हमारी पूरी संस्कृति में देखें तो सिर्फ दया भाव है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें कहता है कि हमें दूसरे पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके प्रति एक कंपैशन का भाव जो है रखना चाहिए। तो अगर हम अपनी संस्कृति को हम फॉलो करें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऐसे रूल्स रेगुलेशंस भी बनाए हैं जिससे कि लोग और जो पशु हैं वो एक तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकें और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमें उनको फॉलो करना चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए, जहाँ पे हमें दयावान बनना चाहिए, क्योंकि पशु भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं, उनको भी दर्द होता है और वो भी खुश होते हैं, उनका परिवार होता है और हम उसकी रिस्पेक्ट करें। लेबोरेटरी के नाम पर बहुत जानवरों के साथ जो जांच वगैरह की जाती है उस पर बहुत ज़्यादा उनको देखा जाता है कि बहुत क्रूरता से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। उस पर क्या कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें लैब वगैरह, अब तेलंगाना की बात करी और भी स्टेट में जिस तरीके से होती है, तो कहीं राज्य का इसमें अधिकार होता है किस तरीके से? या पीटा इंडिया ने आज पालामूर बायोसाइंसेस जो कि तेलंगाना बेस्ड एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च लैबोरेटरी है जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर बताती है, उसका एक एक्सपोजे किया है जो कि विसल ब्लोअर्स ने हमें जो एविडेंस प्रोवाइड किया।
हाँ, तेलंगाना स्टेट में ये लैब जो है इस समय है, और जो तेलंगाना में वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है जिसमें बहुत सारे जो हैं मेंबर्स होते हैं। तो हम उन मेंबर्स से, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के मेंबर्स से रिक्वेस्ट करेंगे वो जांच करें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें से एक CCSCA है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो है अंतर्गत आती है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इमीडिएट जांच करें, उन पशुओं को रेस्क्यू करें जो कि पालामोर की कस्टडी में है, और उनको जो है रिहैबिलिटेट करें। म्यूनिसिपल कमेटी देखा जाए तो जब उनको पकड़ती है बहुत क्रूर तरीके से पकड़ती है, उनको हैंगिंग करती है, उनको बांध के रखती है रस्सियों से, डंडे से, इस तरीके से उनके साथ अत्याचार भी किया जाता है। और उन पर एक नॉर्म्स ही बनाए गए, लेकिन उसको नॉर्म्स को पालन नहीं करती म्यूनिसिपल कमेटी। पेट इंडिया पर क्या फोकस रहेगा अगर इन तरीके से दोबारा जाए, क्या पिटीशन डाली जाएगी या क्या करा जाएगा इन तरीके का? हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने आप को जागरूक करें कि क्या नॉर्म्स हैं, किस प्रकार से जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो है इम्प्लीमेंट होने चाहिए। हम लोगों से बोलेंगे कि वो साथ दें ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को एनफोर्स करने के लिए। हम अथॉरिटीज़ को बोलेंगे कि जो लोग पशुओं को जैसे कि खिलाते हैं या फिर उनसे फ्रेंडली होते हैं, वो उनका सम्मान करें। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग उनको एक दुश्मन की निगाह से देखते हैं कि ये पशु को पाल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो कि पशु को इसलिए पाल रहे हैं कि जिससे कि वो शांत रहे। अगर कोई भूखा पेट होगा तो वो गुस्सा करेगा ना, जैसे हम करते हैं, ऐसे ही अगर पशु को पेट भरा होगा, उसकी जो भी वेटनरी ज़रूरत है वो पूरी होगी, तो वो शांति से सिर्फ सोना चाहता है और खाना चाहता है, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता। हम लोगों को कहेंगे कि वो साथ दें और म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ भी नियमों का पालन करें और लोगों के साथ मिलके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल। बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट भी जानवरों को बहुत गरीब तरीके से किया जाता है, और जगह जगह दुकान खोली जाती है, सेल, डॉग सेल, पेट सेल, ये सब चीज़ लगाई जाती है, लेकिन कहीं लाइसेंस नहीं है और वो बुरी तरीके से बांध के रखते हैं, इलीगल क्रॉस कराया जाता है। तो उसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से। पेट शॉप रूल्स और डॉग ब्रीडिंग रूल्स ये काफ़ी समय से यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में लागू किए गए हैं। जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उनके अंतर्गत उनको रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हमारे पास जो है कानून नियम सब हैं, लेकिन एनफोर्समेंट जो है उसकी दिक्कत है। तो अथॉरिटीज़ जो है एनफोर्स करें और जो लोग हैं वो भी उनका साथ दें और उन्हें रिपोर्ट करें, लिखित में रिपोर्ट करें। अगर कहीं पे कुछ जो है अगर नहीं लागू हो रहा है तो वो लिखित में रिपोर्ट करें और उससे लागू करवाएं अपनी अथॉरिटीज़ में। पेट इंडिया की क्या अपील है आम लोगों से और जानवरों की क्रूरता ना हो उस पर लास्ट में? पीटा इंडिया सभी लोगों से कहना चाहेगा कि जैसे हम हैं वैसे ही पशु हैं। जैसे कि हमें भूख लगती है, हमारे परिवार होता है, हमें खुशी होती है, दुख होता है, उसी प्रकार से जानवर हैं। अगर हम इस प्रकार से अगर हम उनका दुख दर्द समझेंगे तो हम ये जो एक संसार है ये सभी के लिए है, सिर्फ ये इंसानों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। चाहे कोई गोरा, काला, मोटा, पतला, चाहे वो मेरे जैसा नहीं दिखता, लेकिन यहाँ के जो पृथ्वी के और पर्यावरण के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हम सबके लिए हैं। तो लोगों से हम यही अपील करेंगे कि हम उसको अपने जो आसपास के पशु हैं उनके साथ शेयर करें और उनका भी उसी प्रकार से सम्मान करें। और वो हम एक बहुत ही अपनी संस्कृति अनुसार, अपने भारत की संस्कृति अनुसार एक बहुत ही दयालु देश है और हम उसका पालन करें। थैंक यू मैम, हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू।